गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे हो। आज हम हिंदी की क्लास में हिंदी व्याकरण में संज्ञा पाठ करेंगे। संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराए उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जो शब्द किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराए बोध कराता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। या फिर हम इसकी परिभाषा ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का नाम है राम, श्याम, गीता, ये सब क्या है? संज्ञा है, क्योंकि ये किसी का नाम है। और जैसा कि नाम होता है, ये व्यक्ति या स्थान होता है। जैसे स्थान है, ठीक है, स्थान कौन कौन से होते हैं? दिल्ली है, आगरा है, लखनऊ है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, ये सब स्थान है, ठीक है। व्यक्ति को और स्थान को तो हम देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान को, व्यक्ति को हम देख सकते हैं, लेकिन किसी के मन में चल रहे भाव का मतलब होता है किसी के मन में चल रहे विचारों को हम छू नहीं सकते, क्योंकि वो मन में चल रहे होते हैं, वो कोई छूने की चीज नहीं है। इसीलिए इसे केवल महसूस ही कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया, एक उदाहरण है, राम को प्यास बहुत अधिक लगती है। तो क्या लगती है? प्यास। अब प्यास को हम छू नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते, वो तो उसे लगती है ना, तो वो होती है भाव, ठीक है। केवल इसे महसूस किया जा सकता है। अब दूसरा है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। भाववाचक और संख्यावाचक और व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। संज्ञा के भेद, ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। जुबान बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया कर जा रही है। सॉरी, अब जुबान को नेट करते हो, अब जो है एक तरह सिमरन नाम है, बिकॉज़ नाम तो सिमरन से मैसेज सब अपना माइक म्यूट करो, मेरी सुनो पहले।
अपना अपना माइक सब म्यूट करेंगे। उनकी सास है ना, मैंने 3 अमित भाई ने मार दी, सुंदर ने मार दी, मुन्ना भाई ने मार दी। अब फिर गद्दू भाई, अब दूरी को नेट आया ना धीरे धीरे बराबर से कर तो अमित भाई ने ना पूरी स्कोर सीधो मारे सब है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा बस आयो ने दोनों में पड़े सेकंड क्या होता है? पहला होता है मारो नहीं मारो संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। चारा नहीं पुलिस का कोशिश नेट क्या तो बात तीसरा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। इसी को बैठ पे तो मन अभी आज हम कराई मन याद हो गया। ये तीनों संज्ञा के भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये 3 भेद होते हैं संज्ञा के। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा संज्ञा के जिस शब्द से किसी या जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या नाम का पता चलता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई भी नाम, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, या फिर जैसे कल्पना चावला थी, अंतरिक्ष यात्री थी ना, महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, तो कल्पना चावला या मदर टेरेसा या फिर कोई भी नाम, ठीक है। और जगह, जगह का स्थान, स्थान का नाम जैसे लाल किला हुआ, ठीक है, ताजमहल हुआ, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या क्या उदाहरण है इसके? जैसे इसका मतलब होता है जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष, अब कल्पना चावला विशेष व्यक्ति थी, महिला अंतरिक्ष यात्री थी, उन्हें सब जानते हैं। विशेष व्यक्ति या स्थान का पता चले, ये होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अक्षरधाम फेमस है ना दिल्ली में, तो जो चीजें फेमस होती है ना, किसी व्यक्ति विशेष का पता चलता है या स्थान का विशेष का पता चलता है, तो उसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे पुस्तक है कुछ, तो पुस्तक, कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी है? महाभारत है, रामायण है और बालहंस है, ये सभी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देश में भारत, नेपाल, अमेरिका, रूस, चीन, ये सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदियां हैं जैसे गंगा, यमुना, ठीक है, गंगा, यमुना और कावेरी, तप्ती, ये सब नदी कौन सी है? ये सब व्यक्तिवाचक है। अब है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति या एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तु या स्थान का परिचय मिले या स्थान का ज्ञात हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे सैनिक है, ठीक है, और छात्र है, फल है, सब्जी है, ये सब जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पे एक ही तरह के प्राणी या एक ही तरह की वस्तु, स्थान का परिचय मिलता है, उसे बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब तीसरा आता है भाव
जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सी थी? जैसे इसके उदाहरण है सैनिक, ठीक है, सैनिक है, छात्र है, बच्चा है, ये सब जातिवाचक के उदाहरण हैं। अब आता है तीसरा, कौन सी संज्ञा रही है अब हमारी? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति के, पदार्थ के या पदार्थ के भाव या गुण का परिचय मिले उसे हम भाववाचक कहते हैं। जैसे अब गुस्सा है, गुस्सा हमें आता है, ये हमारा भाव है, ये हम इसे छू नहीं सकते, इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो जो महसूस किया जा सकता है वो भाववाचक संज्ञा होती है। कोई भी गुण, दोष, गुण मतलब अच्छाई, दोष यानी बुराई, ये सब चीजें, इन सब चीजों का हमें पता चलता है। मैम जैसे विचार, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण क्या है? जैसे क्रूरता, ठीक है, और क्या है? गुण, सुख दुख, ठीक है, विचार, मैम विचार, सुख दुख, हाँ, जो विचार हमारे मन में आते हैं, ठीक है, ये सब है भाववाचक संज्ञा। आज हमने संज्ञा की है, संज्ञा और संज्ञा के भेद मैंने आपको बताए हैं। इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।